प्रबुद्ध जनों को, सभी बुद्ध जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 26 की व्याख्या कर रहे हैं। 24 में भगवान ने फल सहित शुक्ल मार्ग का कथन किया और 25वें में फल सहित कृष्ण मार्ग का। तो इस तरह उन्होंने दोनों मार्गों का कथन किया। अब शुक्ल और कृष्ण की अनादिता का कथन इस श्लोक में करते हैं और ऋषि वेदव्यास लिखते हैं, शुक्ल कृष्णे गति ही एते जगत शाश्वते मते एकयायाति अनावृत्तम अनन्य आवर्तन्ते अनन्या आवर्तते पुनः। अर्थात क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से जगत में प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई हैं। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है, ऐसा कहा गया है। दूसरी तरीके से लोग ऐसे कहते हैं कि जगत में ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवायन और पितरायन मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें से एक के द्वारा गया हुआ अर्थात इसी अध्याय के 24वें श्लोक के अनुसार आर्ची मार्ग से गया हुआ योगी जिसे वापस नहीं लौटना पड़ता, उसे परम गति प्राप्त होती है। और दूसरे के द्वारा गया हुआ अर्थात इसी अध्याय के 25वें श्लोक के अनुसार धूम मार्ग से गया हुआ सकाम कर्मयोगी, उसे फिर वापस आना पड़ता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। तो यहां कुछ चीजें स्वतः समझने की हैं। लेट मी ट्रांसलेट दिस explanation in English. These bright and dark paths of the world are verily deemed eternal. By the one, a man goes to return not. By the other, he returns again. In this world, these two paths of light and darkness are said to be eternal. One leads non-return and another leads to return. तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा और गहनता से इसके अध्ययन को आध्यात्मिकता से समझना होगा। अब आध्यात्मिकता के लिए बहुत सरल सी बात है कि शुक्ल कृष्ण गति होते जगत शाश्वत है। शुक्ल और कृष्ण इन दोनों मार्गों का संबंध जगत के सभी चर अचर प्राणियों के साथ है। तात्पर्य यह है कि ऊर्ध्व गति के साथ मनुष्य का तो जो साक्षात्कार है, कारण है, जो साक्षात्कार का संबंध है और चर अचर प्राणियों के परंपरा से संबंध है। कारण है कि चर अचर प्राणी क्रम से अथवा भगवान कृपा से कभी न कभी मनुष्य जन्म में आते ही हैं और मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार ही ऊर्ध्व गति, मध्य गति और अधोगति होती है। अब वे जो ऊर्ध्व गति को प्राप्त कर लें या मध्य गति को या अधोगति में ही रह जाएं, यह आदमी के या मनुष्य के या आत्मा के अपने ऊपर निर्भर करता है, अपने विवेक को कैसे प्रयोग में लाता है। जब तक मनुष्य के भीतर असत अर्थात अविनाशी वस्तुओं का आदर है, कामना है, ममता है, मोह है, तब तक वो कितनी ही ऊंची भूमि या भोग भूमियों में कोने चले जाएं, पर असत वस्तु का महत्व उनके जीवन में रहता है। इसी तरह से परमात्मा के अंश होने से उनकी कभी भी ऊर्ध्वगति हो सकती है
इसलिए साधक को हरदम सजग रहना चाहिए और अपने अंतःकरण में विनाशी वस्तुओं को महत्व नहीं देना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा प्राप्ति के लिए किसी भी लोक में, योनि में कोई बाधा नहीं है। इसका कारण यह है कि परमात्मा के साथ किसी भी प्राणी का कभी भी संबंध विच्छेद नहीं होता। अतः न जाने कब वह किस योनि में परमात्मा की तरफ चल गए। इस दृष्टि से साधक को किसी भी प्राणी को घृणा की दृष्टि से देखने का अधिकार भगवान ने नहीं दिया है। चौथे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने योग का अव्यय कहा। जैसे योग अव्यय है, ऐसे ही ये शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों गतियां भी अव्यय शाश्वत हैं। अर्थात ये दोनों गतियां निरंतर रहने वाली हैं, अनादिकाल से हैं, जगत के लिए अनंत काल तक चलती रहेंगी। एकया यात्यानानवृत्ति, एक मार्ग से अर्थात शुक्ल मार्ग से गए हुए साधारण प्राण साधक अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होते हैं, बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। और दूसरे मार्ग से अर्थात कृष्ण मार्ग से गए हुए मनुष्य बार बार इस मृत्यु लोक में आते हैं। अब इन दोनों की हमने वर्णन कल बहुत गहनता के साथ अध्यात्म के हिसाब से किया था कि जो षड्विकार कृष्ण पक्ष के हैं वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और जो शुक्ल पक्ष के अच्छी वृत्तियां हैं वो हैं विवेक, वैराग्य, सम, दम, तेज और प्रज्ञा। तो उपर्युक्त शुक्ल और कृष्ण दोनों प्रकार की गतियां जगत में शाश्वत हैं, अर्थात साधन का कभी विनाश नहीं होता। एक शुक्ल अवस्था में प्रयाण करने वाला पीछे न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है, दूसरी अवस्था में जिसमें क्षीण प्रकाश और अभी कालिमा है, ऐसी अवस्था को गया हुआ व्यक्ति मृत्यु लोक में वापस लौटता है, जन्म लेता है। जब तक पूर्ण प्रकाश नहीं मिलता, जब तक आत्मा में निर्मलता नहीं आती, जब तक आत्मा की शुद्धि नहीं होती, जब तक आत्मा सद्गति को प्राप्त नहीं होती, तब तक भजन करना आवश्यक है। अब प्रश्न पूर्ण हुआ कि उन्होंने तो अपनी बात कह दी, इसके लिए साधन पर भगवान श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं, जो अगले श्लोक में हमें देखने को मिलेगा। और यदि आज के जो अनेक तरह के विद्वान गण हैं वो एक व्याख्या ऐसे भी करते हैं कि वैदिक मतानुसार इस संसार से प्राण करने वाले दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का और दूसरा अंधकार का। प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वापस नहीं आता, और अंधकार के मार्ग से जाता है तो पुनः लौटकर आता है। तो इसको जानने के लिए आपको अपने कर्मों की गति जाननी आवश्यक है कि मेरे जीवन में बाहुल्यता किन चीजों की है, विवेक की है, वैराग्य की है, सम की है, दम की है, तेज की है, प्रज्ञा की है, या मेरे जीवन में प्रधानता सदैव काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, मत्सर की रही है। तो यह गीता हमें स्पष्ट रूप से समझाती है कि आप अपने जीवन को यहां इस तरह से देख सकते हैं। तो आज के इस श्लोक की व्याख्या में हमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट से समझ आ गई, क्योंकि जगत के ये दो प्रकार हैं, एक शुक्ल और एक पक्ष, एक देवायन और एक पितरायन, सनातन माने गए हैं। अर्थात जो अच्छे कर्म करता है वह लौट कर नहीं आता, और जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर में व्यक्त रहता है उसको जब तक उन पापों से छुटकारा नहीं मिल जाता, उनका भुगतान नहीं हो जाता, तब तक वह बार बार इसी संसार में लौट लौट कर आता है, अर्थात जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही।
आपसे शीघ्र मिलेंगे। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी माननीय सदस्यों की ओर से सादर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।